श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विलासशीला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विलास श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। उपस्थित आप सभी कथा श्रवण करने वाले भक्तवृंद, मातृवृंद, श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर जी की कथा का श्रवण कर रहे थे। यह कथा चैतन्य भागवत के 16वें अध्याय षोडश अध्याय में वर्णित है। बड़ी ही सुंदर स्वामी नारायण ये श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की कथा है। ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर स्वामी हरिदास जी से भिन्न है। पिछली बार भी बताया था हरिदास दो हुए हैं। एक हरिदास जी हुए निबारक संप्रदाय में, जो कि ललिता सखी के अवतार हुए, जिनकी कृपा से बांके बिहारी प्रकट हुए निधिवन में, जिनको भी सारा संसार पूछता है बांके बिहारी जी को। ये दूसरे हरिदास ठाकुर हैं जिनकी अभी कथा चल रही है। इनको नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु जी की धारा में हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर हैं। ये एक दिन में 3 लाख से भी ज़्यादा नाम जप करते थे। हर समय इनकी जीवा पर हरि नाम रहता था। बहुत ही बड़े भगवान के भक्त ये हरिदास ठाकुर थे। और इनकी कृपा से क्या हुआ, कितने ही लोगों ने भक्ति की। रघुनाथ दास गोस्वामी में बहुत बड़े, षट गोस्वामी में बहुत बड़े संत हुए हैं, उन पर भी हरिदास ठाकुर जी की कृपा थी, जिसके कारण वो इतने बड़े भक्त बने। तो ये सभी बहुत बड़े बड़े भक्त हुए महाप्रभु जी के। उनमें आज हरिदास ठाकुर जी की कथा का वर्णन चल रहा है इसमें 16वें अध्याय में। तो हमने श्रवण किया था कि हरिदास ठाकुर जी, इनका जन्म हुआ था बूढ़न ग्राम। बूढ़न ग्राम ये पड़ता है इधर, ये शोहर जिला में बूढ़न ग्राम है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो उसके बाद वहाँ कुछ देर रह करके ये शोहर जिला में, वहाँ से कीर्तन का प्रकाश करके हरिदास ठाकुर जी फिर गंगा तट पर आ गए थे। और शांतिपुर के पास ही फुलिया ग्राम है। शांतिपुर कौन स्थान है, ये नवद्वीप के पास ही पड़ता है शांतिपुर, जहाँ अद्वैताचार्य जी रहते थे। और वहीं शांतिपुर के पास ही 2-3 किलोमीटर के पास ही फुलिया ग्राम है। फुलिया नामक ग्राम में हरिदास ठाकुर जी रहते थे, गंगा जी के किनारे। और बताया था कि ये विषय सुख से बिल्कुल ही विरक्त थे और इनके मुख से हर समय कृष्ण नाम निकलता था। और इनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव आते थे, इसीलिए कभी हंसने लगते, कभी सिंह की बात ही गर्जना करते, कभी जोर जोर से रोने लग जाते, कभी मूर्छित होकर गिर जाते, कभी अलौकिक शब्द बोलते, अश्रुपात, पोलोक स्वेद, हंसी, मूर्छा, कितने भी कृष्ण भक्ति के अष्ट सात्विक भाव जो है इनके शरीर में प्रकट होते थे। और नृत्य कर करके भगवान का कीर्तन करते थे, गंगा जी के किनारे हर समय विचरण करते थे। अब बता रहे हैं कि ऐसी अद्भुत आनंद अश्रुधारा देख जो इनके शरीर से निकलती थी, आंखों से ऐसे अश्रु निकलते थे जब भगवान के प्रेम में, तो इनका सारा शरीर भीग जाता था। जिसको देख करके जो पाखंडी लोग होते थे, पाषंडी लोग भी रहते थे वहाँ, जो कि कीर्तन करने वालों को गालियाँ देते थे, वो भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। क्योंकि पाषंडी लोग क्या बोलते थे कि ये लोग भूख लगती है जब इनको, तब ये चीखें मारनी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हरिदास ठाकुर जी को देखते थे तो वो आश्चर्यचकित हो जाते थे। उनको लगता था कि ये पाषंड नहीं कर रहा, उनको समझ में आता था, लेकिन फिर भी जो पाखंडी व्यक्ति होता है वो मानता नहीं है, लेकिन आश्चर्यचकित हो जाते थे उनको देख करके। बता रहे हैं उनके श्रीअंग में कैसी अद्भुत पुलकावली होती थी कि जिसे देखकर ब्रह्मा और शिव भी चकित हो जाते थे। कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर की। ब्रह्मा शिव कौन है ये? देव महादेव हैं शिव जी, जो हर समय भगवान का कीर्तन करते हैं, डमरू बजा करके नाचने लग जाते हैं। ऐसे शिव जी भी इनकी जो पुलकावली होती थी, इनके अंगों में जो पुलकावली का अर्थ होता है रोम खड़े हो जाना, जब बहुत आश्चर्य होता है, आनंद होता है हृदय में, तो रोंगटे खड़े हो जाते। तो हरिदास ठाकुर जी को भी ऐसी हर समय भगवान के निरंतर कीर्तन में क्या होता था, आनंद की अनुभूति होती थी। उनके शरीर में क्या होता थी, पुलकावली हो जाती थी उनकी अद्भुत। तो ऐसी पुलकावली देख करके, ऐसी इनकी दशा देख करके शिव जी और ब्रह्मा जी भी चकित हो जाते थे। बता रहे हैं कि फुलिया ग्राम में जितने भी ब्राह्मण थे, उन सबको वो सब जो हरिदास ठाकुर जी थे उनको देख करके विह्वल हो जाते थे। कर्मकांडी ब्राह्मण बहुत रहते थे, जो वेतन भोगी होते हैं। वेतन भोगी समझते हैं,
जो कि कोई पैसा लेकर के कुछ कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करवा दिया, दान पुण्य करवा दिया, इनको कर्मकांडी ब्राह्मण बोलते हैं। तो वो कर्मकांडी ब्राह्मण भी क्या देखते थे, कर्मकांड की अकर्मण्यता को समझते थे कि अरे हम लोगों को कर्मकांड के द्वारा जीवन जीते जीते इतना समय बीत गया, लेकिन हमारे अंदर ऐसा प्रेम की एक श्वास भी नहीं है। और जब हरिदास ठाकुर जी के अंदर देखते थे कि ये ऐसे भक्त, तो उनको देख करके वो विस्मित हो जाते थे, विह्वल हो जाते थे, और इस प्रकार सारे उनके प्रति श्रद्धान्वित हो जाते थे, उनके हृदय में श्रद्धा हो जाती थी हरिदास ठाकुर जी के लिए मन में। तो सब लोगों का ही ठाकुर हरिदास जी पर बड़ा ही विश्वास हो गया, और वो फुलिया में ही रहने लग गए हरिदास ठाकुर जी भी। क्योंकि जहाँ कोई कथा सुनने वाला होता है, भक्तों को भी वहाँ बड़ा आनंद आता है कि चलो ये लोग कथा सुन रहे हैं, मुझे कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है और इन सबको कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। तो हरिदास ठाकुर जी भी फुलिया में ही रहने लगे। ये हर जगह ऐसा देखा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार ऐसे ही घूमते घूमते अपने गांव चले गए थे, बड़े हुए जब भक्त बन गए थे। तो जब उन्होंने कथा करी तो लोग बड़े कथा सुनने आने लगे, तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ही गाँव में बस गए थे, वहीं पे कथा करते रहते थे, क्योंकि सब लोग उनसे कथा सुनते थे। इस प्रकार हरिदास ठाकुर जी भी फुलिया में ही रह रहे थे। श्री ठाकुर हरिदास जी गंगा स्नान करके निरंतर उच्च स्वर से श्री हरिनाम संकीर्तन करते हुए हर समय विचरण करते रहते इधर उधर। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ का जो काजी था फुलिया ग्राम का, वो यवन था। यवन समझते हो, मुसलमान राजा के जो काजी होते हैं। तो वो काजी ने उस देश का जो राजा था उसके पास जाकर यह सारा विवरण सुना दिया। उसने क्या बोला, काजी ने जाके राजा को, यवन हैया करे हिंदुर आचार, भाल मते तारे आनी करह विचार। कि ये हरिदास जो है, पहले ही बताया था पिछली बार कथा में कि हरिदास ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ था, यवन कुल में हुआ था, मुसलमानों के घर में हुआ था, लेकिन बचपन से हरिनाम करते थे। तो उसने क्या कहा, वो हरिदास ठाकुर को क्या बोलना चाहता है, वो इनसे अपेक्षा रखता है कि ये मस्जिद जाए, 5 बार नमाज पढ़े, कलमा करे, लेकिन ये तो ऐसा कुछ करते नहीं थे। तो इसीलिए उसने जाकर के राजा के पास शिकायत कर दी काजी ने कि हरिदास जो है वो यवन होकर के भी हिंदू का आचरण करता है, आप उसको बुलाकर अच्छी तरह से विचार कीजिए, पूछिए उससे। पापी काजी के वचनों को सुनकर वह पापमती अति शीघ्रता से हरिदास को पकड़वा कर ले आया। उसने भी क्या किया, आदेश दे दिया कि जाके उस हरिदास को पकड़ करके लाओ। अब क्या हुआ, कृष्ण कृपा से श्री हरिदास महाशय को यवन विचारक का तो क्या काल का भी भय नहीं था। बता रहे हैं हरिदास ठाकुर जी, यवन जो राजा था उसका तो भय, उनको डर लगना ही क्या है, वो काल से भी डरते नहीं थे, क्योंकि भगवान के भक्त किसी से भी नहीं डरते। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिपु ने उनको कितने प्रकार के कष्ट दिए, सांपों के आगे डाल दिया, जहर पीने को दिया। उसकी बहन होलिका, हिरण्यकशिपु की बहन, प्रहलाद की बुआ, उसको आग में लेकर के बैठ गई। उसको वरदान था कि उसको आग जला नहीं सकती। प्रहलाद जी को कोई वरदान नहीं था, प्रहलाद जी आग में जले नहीं, वो जल गई। ऐसे वरदान भी झूठे हो गए। बताओ, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है। तो भगवान के भक्त कभी नहीं डरते। उनको पहाड़ के नीचे से गिरवा दिया था, हाथियों के आगे डाल दिया था प्रहलाद जी को, लेकिन कभी भी उनका बाल बांका नहीं हुआ। भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इसी प्रकार हरिदास ठाकुर जी हैं, ये प्रहलाद जी का ही अवतार है। प्रहलाद जी का और ब्रह्मा जी का मिलित तनु है हरिदास ठाकुर जी। तो बता रहे हैं कि ये हरिदास ठाकुर जो है ये डरते नहीं थे, किसी से भी डरते नहीं थे। तो इसीलिए वो बड़े निशंक होकर के, निर्भय होकर के राजा के सामने चले गए। और जब उनको पता चला कि राजा ने बुलाया तो कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हुए चल पड़े। और उस राजा नहीं था एक्चुअली, वो जैसे राजा तो बहुत बड़ी सिटी का होता है, बहुत बड़े इलाके का होता है। ये फुलिया और ये शांतिपुर के जो प्रदेश या क्षेत्र है उसका अधिपति था वो व्यक्ति, उस जगह को चलाने वाला। जैसे आजकल तहसील का SDM होता है, जिले का डिप्टी कमिश्नर होता है, इस प्रकार से डिप्टी कमिश्नर लगा लो। तो प्रदेश का अधिपति था वो भी यवन था। तो हरिदास ठाकुर जी के आगमन को सुनकर सब जितने भी अच्छे अच्छे लोग थे वो वहाँ पे वो हर्ष और विषाद को प्राप्त हुए। बता रहे हैं कि जितने भी अच्छे लोग थे, जो सज्जन लोग थे, जब उनको पता लगा कि हरिदास ठाकुर जी आए हैं तो उनको हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ। अब यहाँ पे ये बात बड़ी अजीब सी लिख दी कि सज्जनों को हर्ष हुआ और विषाद हुआ, मतलब वो खुश भी हुए और दुखी भी हुए। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को एक समय में किसी के पकड़े जाने पर खुशी भी और दुख भी हो। तो यहाँ पे गौड़िया भाष्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि क्योंकि हरिदास ठाकुर जी को यवन विचार जो राजा है, ये जो भी प्रदेश का
अधिपति है ये पकड़ करके लेके आया है, उनको तंग करेगा, उत्पीड़न करेगा, उन पर उनको कष्ट देगा, पीड़ा पहुंचाएगा। ऐसा सुन करके वहां के जो अच्छे लोग थे, सज्जन लोग थे, वो दुखी हो गए और पहले से ही वो हरिदास ठाकुर जी के उच्च स्वर के नाम ग्रहण और उनके प्रेम उपकारों की कथा श्रवण करी थी, तो इसीलिए वो बड़े आनंदित थे। अब उनके आने की खबर सुन करके वो लोग बड़े ही खुश हो गए कि चलो दर्शन की सौभाग्य मिलेगा, ऐसे भक्तों के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। इसीलिए उनके हृदय में हर्ष भी हुआ, लेकिन हर्ष के साथ साथ उनके हृदय में अंदर में हर्ष तो था कि दर्शन होंगे, लेकिन अंदर विषाद था कि ऐसे संत को कष्ट देगा ये प्रदेश का अधिपति जो है। इसीलिए दोनों चीजें हुई, हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ। बता रहे हैं बंदी घर में जितने बड़े बड़े लोग थे सभी हरिदास के वहां आने पर की चर्चा सुनकर हृदय में अति हर्षित हुए। उनको जो बंदी घर वहां का जो जेल था, सबको पता था कि जेल में डालेगा, पहले तो जेल में डाल दिया उनको ला के पकड़ के ला करके। तो जेल में जितने भी कैदी पहले बैठे थे वो इस चर्चा को सुनकर कि स्वामी श्री ये नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी आ रहे हैं, उनकी चर्चा को सुनकर के हृदय में बड़े हर्षित हुए। वो विचार करने लगे कि हरिदास महाशय परम वैष्णव हैं, उनके दर्शन से हमारा बंदी होने का दुख समाप्त हो जाएगा, कि अभी हमें बंदी गृह से मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि हरिदास तो बड़े वैष्णव है, भाई कोई चमत्कार हो जाएगा। ऐसे एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को बंद कर दिया था अकबर ने जेल में, लाल किले में कोई ऐसी जेल थी वहां पे दिल्ली में। तो जब जेल में गोस्वामी तुलसीदास जी बंद हुए तो वहां पे वर्णन आता है कि सारे जो कैदी थे वो गोस्वामी तुलसीदास जी की शरण में चले गए कि अब हम क्या करें यहाँ पे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम लोग भगवान का नाम जप करो, राम नाम जप करो, राम नाम में बड़ी शक्ति है। तो जैसे जेल में तो कई प्रकार के काम होते हैं, कोई चक्की पीसता है, कोई काम करता है, तो सभी अपने अपने काम छोड़ करके भगवान का नाम लेने लग गए तुलसीदास जी के पीछे लग के, और तो सभी कीर्तन करने लगे। इतने में जेल में चक्कियां अपने आप चल पड़ी, सब काम अपने आप हो गए। और इधर से हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा था, पहले राम जी को एक बार कहा था कि हम अपनी सेना, जब आपने वहां युद्ध किया था तो हम पूरी तरह से सेवा नहीं कर पाए, हमारे हाथों में बड़ी खुजली थी कि हम सारे ये जो असुर थे रावण की लंका के, इनको मारें, लेकिन आपने तो सबको ऐसी एक ही बाण में खत्म कर दिया, तो हम लोग तो हाथ ही साफ नहीं कर पाए, तो हमें कभी सेवा का मौका दीजिएगा। तो उनके ऐसा करने पर क्या हुआ, कहने पर राम जी ने दोबारा उनको यहाँ पे इस कलयुग में जब गोस्वामी तुलसीदास जी को बंद किया तब भेजा। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के वहाँ पे आवाहन करने पर हनुमान जी की पूरी सेना आ गई और सबको मार भगाया। आज भी लाल किले में दिल्ली के कई कमरे बंद हैं जहाँ जाने पर खुजली हो जाती है। अकबर को भी खुजली का रोग हो गया था, स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी। फिर उसको बोला गया था ये तभी ठीक होगी जब तुम इन सबको छोड़ोगे। फिर उसने क्षमा प्रार्थना की थी। तो इस प्रकार यहाँ पे बंदी गृह में जब हरिदास ठाकुर जी को भी लाया गया तो यहाँ के बंदी गृह में जितने भी वहाँ पे लोग बंदी बना के रखे हुए थे, कुछ हिंदू लोग थे जिनको जबरन मुसलमान बनाना था, जो बनना नहीं चाहते थे, ऐसे भी कुछ लोग थे। तो वो सारे बंदी गृह में जो थे वो सोचने लगे कि अभी हमारे इनके दर्शन करने से बंदी होने का दुख समाप्त हो जाएगा। और फिर कारागार के जो रक्षकों को अनुनय विनय से अनुकूल बनाकर बंदीजन हरिदास ठाकुर को निर्निमेष दृष्टि से देखने लगे। बता रहे हैं कि जो वहाँ पे उनको रखे थे सिपाही वगैरह, जो कारागार की जो जेल की रक्षा के लिए, उन सबको उन्होंने क्या किया, मना लिया पैर पकड़ करके, और सब जेल में ऐसे खड़े हो गए सलाखों को पकड़ करके जब हरिदास ठाकुर जी को लेके जाना था बाहर, और उनको देखने लगे। तो हरिदास ठाकुर बंदियों के पास पहुंचे और सब बंदियों को देखकर मनी मन उन पर कृपा दृष्टि की, सभी बंदियों के ऊपर कृपा दृष्टि की। हरिदास ठाकुर जी के चरण दर्शन करके सारे बंदीजन जितने भी थे उनको प्रणाम करने लगे। अब जो महाभागवत होते हैं, जैसे ये स्वामी ये नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी हैं, ये इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, तो भक्तों के एक अलग लक्षण होते हैं। घुटनों तक लंबी उनकी भुजाएं होती हैं और कमल जैसे नेत्र, बहुत सुंदर। तो बता रहे हैं कि घुटनों तक लंबी भुजाएं, कमल जैसे नेत्र, और सबके मन के हर करने वाला, हर लेने वाला उनका बड़ा सुंदर मुखचंद्र है। सभी ने भक्ति पूर्वक हरिदास जी को नमस्कार किया तो उन सब में श्री कृष्ण भक्ति के विकार उत्पन्न हो गए। बता रहे कि सभी ने भक्ति पूर्वक जब नमस्कार किया हरिदास ठाकुर जी को तो उनके हृदय में भक्ति के विकार हो गए। मतलब जब हमारे हृदय में श्रद्धा होती है तभी जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, किसी महावैष्णव को, भागवत को, अच्छे संत को, तभी जाकर के हमारे हृदय में भक्ति आएगी। अगर कोई बहुत बड़ा भक्त है लेकिन हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं है उनके प्रति,
अगर हम ऐसे बेमने उनको प्रणाम करेंगे भी तो उसका उस तरह से फल नहीं मिलने वाला, हृदय में भक्ति नहीं आएगी। इसीलिए कहीं भी संत संग करना हो या वैष्णव का अनुगत्य करना हो तो सबसे बड़ी बात होती है श्रद्धा। पहले हृदय में श्रद्धा आनी बहुत जरूरी है। प्रश्न है कि श्रद्धा कैसे आएगी? तो श्रद्धा आएगी साधु संग करते करते ही। अगर शुरू में श्रद्धा नहीं भी है तो भी अगर शुद्ध साधु मिल गए हैं तो उनका संग करते जाओ, धीरे धीरे उनका आचरण देख करके, भगवान की कथा सुन करके हमारे कल्मश नाश होंगे और धीरे धीरे अपने आप श्रद्धा जो है डेवलप होती जाएगी और फिर वो श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी धीरे धीरे। तो इसीलिए श्रद्धा होना बड़ा जरूरी है। जहां श्रद्धा नष्ट हुई, जहां संशय आया, वहीं पे सारा नाश हो गया। भगवान ने गीता में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम और संशयात्मा विनश्यति। श्रद्धावान जो है, श्रद्धा जिसके हृदय में श्रद्धा है, वो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, भगवान की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान को प्राप्त कर लेगा और भगवान की भी प्राप्ति कर लेगा, भक्ति कर लेगा। लेकिन संशयात्मा विनश्यति, जिसके हृदय में संशय उत्पन्न हो गए हैं भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, साधन क्या है, साध्य क्या है, कुछ पता ही नहीं है, उसका नाश हो जाता है। क्योंकि उसको यही नहीं पता करना क्या है, पाना क्या है, किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कुछ भी तो पता नहीं है, तो उसका विनाश हो जाता है। इसीलिए श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है और वो श्रद्धा आएगी शास्त्रों से, वैष्णव का संग करने से, शास्त्रों में हरि कथा सुनने से, पढ़ने से। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के लिए श्रद्धा का बड़ा जरूरी है। सारे जब इन सभी जो बंदी गृह में बंदी जन थे, इन सभी ने भक्तिपूर्वक हरिदास जी को जब नमस्कार किया तो उनके हृदय में भी भक्ति के विकार उत्पन्न हो गए। उन सब बंदियों की भक्ति देखकर हरिदास ठाकुर ने मुस्कुराकर कृपा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और क्या बोले, इस समय तुम लोग जिस रूप में हो सदा वैसे ही रहो। यह गुप्त आशीर्वाद करके वे कौतूहल पूर्वक हंसने लगे। अब यह बड़ा अजीब सा हुआ कि हरिदास ठाकुर जी ने क्या कहा कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, ऐसा आशीर्वाद दे दिया और फिर हंसने लग गए। अब हरिदास जी के उस दुर्बोध कथन को ना समझ पाने के कारण सभी बंदी कुछ खिन्न हो गए। अब जो बंदी गृह में बंदी थे वो खिन्न हो गए कि ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने, कि ये संत के मुख से ऐसी आवाज निकल गई कि जहां हो वहीं रहो। तब पीछे हरिदास ने कृपा युक्त होकर अपने गुप्त आशीर्वाद को स्पष्ट रूप से प्रकाशित कर दिया। क्या समझाया कि मैंने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद किया है उसका तात्पर्य ना जानकर तुम लोग मन में दुखी हो रहे हो, कि मैंने तो तुम्हें ऐसे लग रहा है कि हास्य करते हुए कुछ बोल दिया, ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें उसके द्वारा एक गूढ़ आशीर्वाद दिया है। तुम उस कृपा को नहीं समझ पाने के कारण शोक में मगन हो। तो मैंने क्या कहा तुम लोगों को कि तुम लोग ऐसे ही रहो, जैसे हो वैसे ही रहो सदा। मैं अमंगलकारी आशीर्वाद कभी नहीं करता हूं। तुम सब लोग इस बात को एकाग्र मन से भली प्रकार समझ लो। ये कौन बोल रहा है? श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी बोल रहे हैं। बंदी गृह में जो बंदी जन थे, सारे जो जेल में जो बंद थे ना कैदी, उनको बोल रहे हैं, क्योंकि कैदियों को बोल रहे हैं कि तुम ये समझ लो कि मैंने आज तक कभी किसी को अमंगलकारी आशीर्वाद नहीं दिया। जैसे इस समय तुम सबका मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है, इसी प्रकार से सर्वदा लगा रहे। मेरे कहने का तात्पर्य क्या था? ये था, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी तुम्हारा मन कृष्ण में लगा हुआ है उसी प्रकार से सर्वदा लगा रहे। अभी तुम सब मिलकर निरंतर श्री कृष्ण नाम कीर्तन और कृष्ण चिंतन करते रहो। अब देखो ये हरिदास ठाकुर जी ने क्या कहा, जैसे जिस रूप में हो सदा वैसे ही रहो। ये गुप्त आशीर्वाद है, बड़ा सुंदर आशीर्वाद है कि अभी तुम लोग सब एक साथ मिल करके कृष्ण कीर्तन करोगे, क्योंकि सभी लोगों पर हरिदास ठाकुर जी ने अपनी कृपा दृष्टि कर दी है। सबने भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया है, सबके हृदय में भक्ति का बीज आ गया है। अभी सब लोग कीर्तन करेंगे तो उस कीर्तन और श्रवण और कीर्तन रूपी जल के द्वारा उस भक्ति लता के बीज को सिंचित करेंगे। धीरे धीरे वो भक्ति लता का बीज बढ़ के पौधा बन जाएगा और वो बेल निकलेगी, उसकी जो सरिता जाके भगवान कृष्ण के चरणों से लिपट जाएगी गोलोक में। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी का बहुत ही गूढ़ आशीर्वाद है, बहुत ही गुप्त आशीर्वाद है, बड़ा सुंदर, कि अगर तुम इकट्ठे रहोगे, यहाँ पर कृष्ण भक्ति तुम में आ गई है, मिल करके कृष्ण कीर्तन करोगे और ऐसा आशीर्वाद भी दे दिया कि जैसा तुम्हारा भी मन है वैसा ही रहे, तो इस प्रकार से अगर करते रहोगे तो क्या करोगे, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। और अगर छूट करके घर चले जाओगे फिर वही पत्नी पुत्र घर बार में आसक्ति हो जाएगी। संसार को चलाने के लिए भाड़ा दौड़ी करोगे, इतना कुछ करोगे और कुछ हासिल होगा नहीं। जैसे गधा सारा दिन भाड़ होता है और खाने को मिलता है सूखा भूसा, वही हाल होता है मनुष्य का। सारा जीवन ढोता है, घर बार इकट्ठा करता है, पैसा इकट्ठा करता है, लेकिन अंत में कुछ काम नहीं आता उसके। तो इसीलिए ये क्या कह रहे हैं उनको कि तुम लोग निरंतर कृष्ण नाम कीर्तन करो और कृष्ण चिंतन करते रहो। इस समय हिंसा नहीं है और प्रजा का पीड़न भी नहीं है। अभी कातर भाव से कृष्ण कृष्ण करते हुए चिंतन करो। यहां से जाने के बाद विषयों में प्रवृत्त होने के कारण तुम लोग दुष्ट संग में पड़कर इस श्री कृष्ण नाम के नाम चिंतन को भूल जाओगे। क्या कह रहे हैं हरिदास ठाकुर कि
कि अगर तुम यहाँ से निकल जाओगे तो फिर तुम विषय चर्चा करोगे, बाहर जाओगे और भाई कैसे हो, कोई पेपर पढ़ोगे, बहुत प्रकार की बातें करोगे। और यहाँ तुम कैदी बने हुए हो, थोड़ा बहुत काम है जो उसको नाम लेते हुए करते रहो, तुम्हें कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, तुम्हारा कुछ चलान नहीं हो सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता, बच्चे तुम्हें तंग नहीं करेंगे, बात नहीं तुम्हें कुछ कहेगी नहीं, और मिल करके भगवान का नाम करते रहो। और अगर तुम बाहर जाओगे, जब तुम दुष्ट संग में पढ़ करके भगवान के नाम को बिल्कुल भूल जाओगे, तो विषयों के रहते कृष्ण प्रेम नहीं होता, बता रहे हैं। जब तक विषय चर्चा है, विषय हमारे पास में है, विषय कौन है, ये संसार मन में जो भरा पड़ा है, स्त्री पुत्र परिवार मित्रों के साथ बैठ करके गप्पे मारना, सब ये चर्चाएं, खाने पीने की लोभ, जीवा के स्वाद, किसी को भी कुछ भी बोल देना, ये सब क्या है, विषय चर्चा है, विषय है। तो इन विषयों के रहते कृष्ण प्रेम नहीं होता। यह निश्चयपूर्वक जान लेना चाहिए कि इंद्रिय दर्पण में फंसे विषय व्यक्ति कृष्ण से बहुत दूर हैं। विषयों में मन का अविष्ट रहना ही सबसे बड़ी उलझन है। स्त्री पुत्र आदि सब मायाजाल है और सब काल है। क्या बता रहे हैं कि विषयों में मन का अविष्ट रहना ही सबसे बड़ी उलझन है। कैसे मन अविष्ट रहता है विषयों में? जैसे हम अपने आप को भी देखते हैं कि कहीं जाना हो तो पहली चिंता होती है, भाई प्याज लहसुन नहीं खाना तो वहां खाने को क्या मिलेगा। तो इसका अर्थ क्या, भी हमारा मन खाने पीने में ही चलता रहता है, क्योंकि अभी कृष्ण भक्ति है ही नहीं उस तरह की जैसे होनी चाहिए। पहले ही सारी व्यवस्था करके जानी पड़ती है, और अगर मान लो ना करें तो वहां जाके दुखी होते हैं, इसलिए करके ही जाना पड़ता है पहले, क्योंकि अभी वो ऐसी दशा ही नहीं है। तो इसीलिए अपने अधिकार के अनुसार भी आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को मुख्य रखते हुए आगे चलते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी का मन पूरा कृष्ण में आविष्ट हो तो कितनी बड़ी बात है, उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करेगा ही नहीं। तो विषयों में मन का आविष्ट होना ये सबसे बड़ी उलझन है कि विषयों में मन चला गया है, ये उलझन है। स्त्री पुत्र सब मायाजाल है, सब काल है। मायाजाल कैसे है? जैसे शरीर से प्राण निकले तो कौन किसकी स्त्री, कौन किसका पुत्र, कुछ भी तो नहीं रहता। तो ये मायाजाल हुआ कि नहीं हुआ? जब तक जी रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जी रहे हैं, ऐसे लोगों को अपना सारा समय, एनर्जी, तन मन धन सब दे रखा है जो हमारे है ही नहीं। और जैसे ही यहां से निकलेंगे तो जिसके साथ संबंध है एक्चुअल में भगवान के साथ, नित्य जीवात्मा का, उनके लिए कुछ किया नहीं, इसीलिए फिर उसको गति वैसी मिलती नहीं, तो वो बीच में लटक जाता है। क्योंकि इधर स्त्री पुत्र ये तो सब अनित्य है संसार, तो इसके साथ प्रेम किया नित्य वस्तु से, वो सब समय रहने वाली नहीं है। शरीर से प्रेम किया वो उसी समय साथ छोड़ देगा, तो वो क्या हो गया, वो भी मायाजाल हो गया। और जो वस्तु नित्य थी, भगवान, उनके भक्त, उनके साथ प्रेम हुआ ही नहीं, कभी उनका संग किया ही नहीं, भगवान की भक्ति करी नहीं, इसीलिए क्या हुआ, वहां पे जाकर के गति नहीं होगी, बाद में कुछ समझ में ही नहीं आएगा। फिर दोबारा जन्म ले लेगा पुराने जो अपने संस्कारों के कारण, कुसंस्कारों के कारण, फिर दोबारा पुत्र स्त्री करेगा, फिर दोबारा उसी में उलझ जाएगा, फिर मरेगा, फिर ऐसे ही करेगा। इस प्रकार ये कभी भी खत्म नहीं होगा। कभी नीची योनि में जाएगा, कभी ऊंची योनि में जाएगा, फिर गिरेगा, स्वर्ग तक जाएगा, तो बहुत अच्छे कर्म कर लेगा तो स्वर्ग तक चला जाएगा, फिर गिरेगा, क्योंकि भगवान ने बोला है गीता में, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। कि ते तम भुक्त्वा, वे जो लोग कर्मकांडी हैं, बहुत प्रकार के यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, गरीब लड़कियों की शादी करवा दी, गरीबों को अस्पताल खुलवा दिए, दवाइयां बांट दी, इस प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के पुण्य कर्म किए, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान की भक्ति नहीं करी। तो ऐसे जो पुण्य करने वाले लोग हैं, ते तम भुक्त्वा सर्व लोकम विशालम, वे उन कर्मों के कारण स्वर्ग लोक को भोगेंगे, जाके विशाल स्वर्ग लोक का भोग करेंगे। स्वर्गलोक में उनको अप्सराएं भी मिलेंगी, शायद उसको इंद्र बना दे या कोई अच्छा देवता बना दे, उस स्वर्गलोक को, विशाल स्वर्गलोक को भोगेंगे कुछ काल तक। लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकों विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे वो वाले, तो दोबारा मृत्यु लोक में गिरेंगे। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, इस प्रकार से वेद त्रयी का धर्म, अर्थ और काम में उलझे हुए जो लोग हैं, जो कि भक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, पंच पुरुषार्थ भक्ति जो है, या मोक्ष के लिए, चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष के लिए या भक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, त्रिधर्मम अर्थात ये त्रिधर्म है, धर्म अर्थ काम। धर्म किया किसके लिए? अर्थ की प्राप्ति के लिए। अर्थ से क्या किया? कामनाओं की पूर्ति की। फिर दोबारा धर्म किया, अर्थ की प्राप्ति की और कामनाओं की पूर्ति की। इस प्रकार इसी प्रकार चलता रहा, तो इसी में उलझ गए। त्रिधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, जाते हैं गतागतम, जाना आना कर रहे हैं। काम कामाल बनते, कामनाओं में उलझे हुए हैं। बहुत बड़ी उलझन है और ये कभी भी खत्म नहीं होगी, बहुत बड़ा विषय सर्कल है ये। तो इसीलिए यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी समझा रहे हैं उनको कि बड़ा उलझन है, तुम लोग जहां से जाओगे तो तुम्हारा मन क्या हो जाएगा, विषय बन जाएगा।
दैव योग से सुकृतिशाली कोई भाग्यवान जन ही साधु संग पाकर और विषय में अभिनिवेश को त्याग कर कृष्ण का भजन करते हैं। कोई कोई व्यक्ति बड़ा ही कोई योग ऐसा हो जाए, कोई ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो जाए, कोई सुकृतिशाली, कोई ऐसे पुण्य इकट्ठे हो गए, फिर उसको क्या होगा, कोई भाग्यवान, एक आधा कोई भाग्यवान निकलेगा जो साधु संग जिसको मिलेगा, साधु का संग मिलेगा, और फिर उस साधु के संग में वो क्या करेगा, हरि कथा सुनेगा। फिर उसको समझ में आएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण भक्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। भगवान का नाम जप करना, भगवान के भक्तों का संग करना, उनके साथ प्रेम में बैठ करके कृष्ण कथा का श्रवण करना, कीर्तन करना, आनंद में नाचना गाना, भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन करना और उन संतों की सेवा करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तब जब जाएगा तब उसका विषयों का अभिनिवेश अपने आप छूट जाएगा धीरे धीरे, और फिर वो कृष्ण भजन में लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे श्री हरिदास ठाकुर जी ऐसे समझा रहे हैं उनको कि हे कैदियों, मेरे कथन का सार सुनिए, तुमसे वे सब अपराध फिर भी होंगे, क्योंकि विषयों का स्वाभाविक धर्म ऐसा ही है। जब तुम यहाँ से निकलोगे तो तुम्हारे जितने तुम चीजों से अभी बचे हुए हो, जिन अपराधों के कारण तुम जेल में बंद हुए हो, अब इन लोगों को लगेगा कि तुम्हारी सजा पूरी होने पर तुम वो अपराध नहीं करोगे। नहीं कहते, तुम्हारे अपराध तुमसे दोबारा फिर होंगे, क्योंकि विषयों का स्वाभाविक धर्म ऐसा ही है। स्वाभाविक धर्म का क्या अर्थ हुआ, जो धर्म हमारे स्वभाव में आ गया, मतलब उसको हम छोड़ ही नहीं पाएंगे। फिर किसी व्यक्ति को क्रोध करने का आदत है तो क्रोध करेगा, कुछ भी क्रोध करके कहीं कुछ तोड़फोड़ कर देगा। तो इसीलिए कह रहे हैं तुम लोग बंदी ही रहो, मैंने ऐसा आशीर्वाद नहीं किया। मेरा तात्पर्य तो यह था कि अब तुम सब विषयों को भूलकर निरंतर हरि हरि बोलते रहो। कि मैं, हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम बंदी रहो, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारा मन ऐसा ही रहे जैसा है अभी। मन ऐसा रहे मतलब जैसा तुम्हारा मन अभी कृष्ण में अभिनिवेश तुम्हारा है, वैसा ही तुम्हारा अभिनिवेश रहे हर समय। ये मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुम हर समय बंदी रहो। एक्चुअल में तो हरिदास ठाकुर जी उनकी असली कैदीपना छुड़ा रहे हैं। असली कैदीपना क्या है, जो आत्मा ये जो शरीर में बद्ध होके बैठी है। हम लोगों को लगता है कि शरीर मिल गया, बड़े मौज में ले रहे हैं, अरे आत्मा इसमें दुखी है, थोड़ी सी चोटी काट के देखो शरीर को, दर्द होता है, आत्मा को कष्ट होता है, आत्मा बद्ध है इस शरीर में। वो मुक्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित होकर के भगवान की सेवा करना चाहती है। लेकिन वो ये शरीर क्या है, अच्छे और बुरे कर्मों के कारण से शरीर मिला हुआ है। उन अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए ये शरीर मिला हुआ है। जब वो अच्छे बुरे कर्मों का फल पूरा हो जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा और फिर नया शरीर धारण करेगी आत्मा। इसीलिए इस शरीर का सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो इन अच्छे बुरे कर्मों का फल तो ये भोग रहा है, इसको लेते लेते शास्त्र दे दिए भगवान ने, उसको लेकर के जो भक्ति कर लेता है वो असली फायदा ले लेता है। इससे कुछ हायर नॉलेज को गेन करके अपनी पोजीशन सेट कर लेता है आगे की। इसीलिए श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, निरंतर हरि हरि बोलते रहो, मिलकर के कीर्तन करो। मैंने छल पूर्वक तुमको ऐसा आशीर्वाद दिया है, इस कारण तुम लोग तिल भर भी दुख मत करना। मैंने तो तुम्हें असली बंदी ग्रह से छुड़ाने का फॉर्मूला बता दिया। ये तो छोटा सा बंदी ग्रह है, तुम जो शरीर में बद्ध हुए हुआ आत्मा, इसका भी छूटने का उपाय बता दिया। सब जीवों के प्रति मेरी दया दृष्टि है, तुम सबकी श्री कृष्ण में दृढ़ भक्ति हो, इस प्रकार का आशीर्वाद दिया श्री हरिदास ठाकुर जी ने उनको। बोले कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूं कि 2-3 दिन के भीतर ही तुम्हारे बंधन छूट जाएंगे। चाहे तुम विषयों में रहो अथवा जैसे तैसे कहीं भी रहो, किंतु तुम्हारी कृष्ण प्रपत्ति मूला सेवा बुद्धि कभी नष्ट ना हो। क्या बता रहे हैं कि चाहे तुम विषयी लोगों में रहो या जैसे कहीं भी रहो, देखो ये संत कर सकता है। संत कितना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं कि चाहे तुम विषयी लोगों में भी रहो जाके अब, लेकिन तुम्हारे को जो मैंने एक वो ठप्पा लगा दिया कि तुम्हारी कृष्ण भक्ति नष्ट नहीं होगी, ऐसी भक्ति बुद्धि तुम्हारी नष्ट नहीं होगी, तो वो नहीं होगी। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। इसका बड़ा सुंदर भाष्य है। समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।